दिल से प्यारा है, सब लोग जो है हम उत्तराखंड में भी उसी का हम पालन करना चाहेंगे, उसी का हम पालन। रावत साहब, यानी चेहरा आप होंगे, सीएम बाद में तय होगा, ये हो गया चेहरा आप चुनाव में आप डिस्टर्ब न करिए। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के रूप में जो है मैं लीड करूंगा, ये तय हुआ है, और लीड करूंगा और सब लोग उस काम में पूरा सहयोग देंगे। ये बस आप जी, ये असली बात आपने कही। तो मैंने देहरादून में भी कहा था कि कदम कदम मिलाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा, ये जिंदगी है उत्तराखंड की, उत्तराखंड पर लुटाए जा। तो हमको तो हमने कांग्रेस के गीत गाएंगे और उत्तराखंड के लिए अपनी जिंदगी को लुटाएंगे। यही बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो आप हरीश रावत को सुन रहे थे। अपने ट्वीट से एक तरह से भूचाल ला देने वाले हरीश रावत आज कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा, ये जिंदगी है उत्तराखंड की, उत्तराखंड पे लुटाए जा। शायराना अंदाज में अपनी नाराजगी को छुपा रहे थे। मुस्कुराहट उनके चेहरे पर अमूमन रहती है तो वो नजर आई, लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस कैंपेन कमेटी का चेयरमैन तो वो पहले भी थे, ये जिम्मेदारी उनके पास पहले भी थी। और क्योंकि कांग्रेस की परंपरा रही है कि वो सीएम फेस कभी भी घोषित नहीं करते, ये मान के चलते हैं कि सभी मिलकर चुनाव लड़े, किसी तरह की कोई नाराजगी ना हो, उसके बाद तय होता है। हरीश रावत ये चाहते थे, ये माना जा रहा है, अंदर खाने से ऐसी खबरें हैं कि वो चाहते थे कि उनके नाम का जिक्र हो। जो इनफाइटिंग्स हैं वो जो है अभी तो कुछ ऐसा स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन हाँ उनके नाम की सहमति का जिक्र हो रहा है, लेकिन उनका नाम अनाउंस हुआ हो एज अ सीएम फेस, ऐसी कोई खबर नहीं है। उन्होंने जो अपनी जुबानी कहा वो हम आपको फिर सुनाएंगे। सब सहयोग करेंगे, सब मिलकर चलेंगे, प्रदेश कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे, सब मिलकर कदम बढ़ाएंगे, ये बात वो कह रहे थे। आपने न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव सुना। बैठक के बाद हरीश रावत का बयान हम तो कोशिश करेंगे कि और भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में जुड़ी हुई निकल कर आए, क्योंकि जिन लोगों से नाराज़गी थी उनकी, चाहे हम प्रदेश प्रभारी का जिक्र करें, प्रदेश के कुछ नेताओं का जिक्र करें, क्या वो ख़त्म हो गई है? कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी। राहुल गांधी से क्योंकि ये खबरें थी कि 1-to-1 उनकी बातचीत होगी, तो 1-to-1 बातचीत हुई तो क्या बात हुई? प्रियंका गांधी, क्योंकि माना जा रहा था कि परसों जब उन्होंने ट्वीट किया उसके बाद उनकी सबसे पहले प्रियंका गांधी से बात हुई, तो क्या उनकी नाराज़गी वहाँ पर जो है ख़त्म हो गई? अब कोई नाराज़गी नहीं है, मिलकर चुनाव लड़ेंगे सारे, सब एक हो गए हैं। बड़े सारे सवाल हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जिन सत्ता के मगरमच्छ का जिक्र हरीश रावत अपने ट्वीट में करते हैं, क्या अब वो उन मगरमच्छ को एक्सपोज करेंगे? संगठन को लेकर जो उनकी नाराज़गी थी, अपने संगठन को लेकर, क्या अब वो उनसे संतुष्ट हो गए हैं? बहुत सारे सवाल हैं। हरीश रावत कई मंचों से जो है ये तो ज़रूर इच्छा शक्ति जाहिर करते हैं कि मैंने लगभग हर पद, एक व्यक्ति एक पार्टी के अंदर रहकर जो चाहता है, मैंने तकरीबन हर पद जो है वो जिया है, इसलिए मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। एक बार फिर से सुनिए हरीश रावत ने कहा क्या। कांग्रेस में एक विशेषाधिकार हमेशा कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास रहा है और सारे कांग्रेस जन का वो सामूहिक विश्वास का विशेषाधिकार है, जिसमें चुनाव के बाद लेजिस्लेचर पार्टी बैठती है, कौन उसका नेता होगा उसके विषय में अपनी राय कांग्रेस अध्यक्ष को देते हैं और कांग्रेस अध्यक्ष जो है लेजिस्लेचर पार्टी का कौन नेता होगा उसको तय करती हैं। और वो उस विशेषाधिकार को वो कांग्रेस के लोगों को हृदय से प्यारा है, उनके दिल से प्यारा है। सब लोग जो है हम उत्तराखंड में भी उसी का हम पालन करना चाहेंगे, उसी का हम पालन। रावत साहब, यानी चेहरा आप होंगे, सीएम बाद में तय होगा, ये हो गया चेहरा आप चुनाव में आप डिस्टर्ब न करिए। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के रूप में जो है मैं लीड करूंगा, ये तय हुआ है, और लीड करूंगा और सब लोग उस काम में पूरा सहयोग देंगे। ये बस आप ये असली बात आपने कही। तो मैंने देहरादून में भी कहा था
कि कदम कदम मिलाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा, ये जिंदगी है उत्तराखंड की, उत्तराखंड पर लुटाए जा। तो हमको तो हमने कांग्रेस के गीत गाएंगे और उत्तराखंड के लिए अपनी जिंदगी को लुटाएंगे। यही बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी। कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा, ये जिंदगी है उत्तराखंड की, उत्तराखंड पर लुटाई जा। रवि, बड़ा मुस्कुरा के हरीश रावत जो बात कह रहे थे, दरअसल ये तो उन्हें खुद के लिए कहनी चाहिए थी जो वो मीडिया से कह रहे थे, क्योंकि वो नाराज हैं, वो नाराज थे। अब सब ठीक हो गया। क्या हुआ इस मीटिंग में? 1-to-1 बात हुई राहुल गांधी से, क्या निकल कर आया? देखिए, जो उनकी नाराजगी थी वो अब दूर कर ली गई है। जिस तरह का ट्वीट किया था पहले हरीश रावत ने, और उस ट्वीट का अगर आप लबो-लुबाब देखें तो उसमें साफ तौर पे कहा जा रहा था कि उनको संगठन की तरफ से काम नहीं करने दिया जा रहा है और वो चाहते थे कि उनको उत्तराखंड चुनाव में कांग्रेस का चेहरा बनाया जाए। बैठक खत्म हुई। बैठक खत्म होने के बाद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के गणेश गोदियाल, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हरीश रावत, जो कि अभी कैंपेन कमेटी के चीफ भी हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया कि उत्तराखंड में चेहरा हरीश रावत होंगे। हरीश रावत इसी बात की मांग भी कर रहे थे, उनकी नाराजगी भी इस बात को लेकर थी। और 2 दिन पहले जब उनसे प्रियंका गांधी की बातचीत हुई थी, उस दौरान ये संकेत दिए गए थे कि जो उनकी मांग है उसे मान ली जाएगी, और हुआ भी वही। जो निकल कर आए, सभी लोग इकट्ठे आए थे, सब साथ में ही आए थे, और उसके बाद पहले प्रदेश अध्यक्ष ने इसकी घोषणा की कि हरीश रावत के नेतृत्व में उत्तराखंड में चुनाव लड़ा जाएगा। इसका मतलब है कि हरीश रावत अब उत्तराखंड में कांग्रेस का चेहरा होंगे। हालांकि जब हरीश रावत से इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप इसको डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, जो चुनाव लड़ने की बातें हैं, जहां तक चेहरा कौन होगा इसके बारे में बाद में बताया जाएगा। विधायक दल के नेता चुनाव करते हैं। ये उन्होंने एक तरह से पॉलिसी की बात की जो कांग्रेस की है। अमूमन ऐसा होता है कि जब चुनाव होते हैं, जब नतीजे आते हैं और उसके बाद जब विधायक चुन के आते हैं, वो अपने विधायक दल का नेता चुनते हैं। तो उन्होंने इस बात को लेकर जो नाराजगी थी वो दूर जरूर हो गई, क्योंकि जिस तरह से मुस्कुराते हुए बातचीत कर रहे थे उससे साफ तौर पर है कि उनकी बात को सुना गया, उनकी बात, उन्होंने जो अपनी बातें रखी थी। रवि, बहुत ही स्पष्ट एक सवाल, अगर वो प्रचार समिति का अध्यक्ष बने रहेंगे, इसका मतलब ये है कि जो दबाव की राजनीति वो कर रहे थे या जो दबाव वो बनाना चाह रहे थे वो उसमें सफल हुए। मैं चाहता हूँ ये ना इसमें मेरी मदद करे और इस गीत को जरा सा भैया एक मिनट क्या कहेंगे सर? सीएम फेस आप रहेंगे? मैं जानता हूँ चुनाव प्रचार का फेस